महिला को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि सामने सोफे पर कोई बैठा है। जैसे जैसे वो देखती गई उसे वो ज्यादा असर लगने लगा, इसलिए उसने चादर उठाकर उस पर फेंक दी। जब कोई हलचल नहीं हुई तो उसने चैन की सांस ली और चादर उठाकर सोने के लिए जाने लगी। पर तभी एक अजीब चीज हुई। एक बहुत हल्की सी चादर जमीन से चिपक गई और कितनी भी ताकत लगाने पर भी टस से मस नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे चादर का दूसरा हिस्सा किसी चीज से दबा हुआ है और धीरे धीरे वो चीज दिखने लगी, क्योंकि चादर को ऊपर खींचने पर वो धीरे धीरे नीचे दब रही थी, जैसे कोई बड़े बड़े कदमों से उसकी तरफ आ रहा हो। महिला डर गई और उसने तुरंत अपनी साथी को आवाज लगाई। उसने जमीन पर पड़ी चादर की तरफ इशारा करके बताया कि कोई वहां खड़ा है। उसकी साथी थोड़ी उलझन में थी। जमीन पर वाकई एक चादर थी, पर सिर्फ एक चादर ही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें डरने की क्या बात है। कमरे में भी कोई और नहीं दिख रहा था। उसे लगा कि महिला को भ्रम हो रहा है। कुछ देर शांत करने के बाद महिला को धीरे धीरे यकीन होने लगा कि उसे ही कुछ गलत दिख गया होगा। पर अगले ही दिन एक और अजीब घटना हुई। उसकी गुम हुई दवा अचानक से सामने सबसे साफ दिखने वाली जगह पर मिल गई, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां रखा हो। ये बस एक दवा की बोतल थी, पर महिला सदमे में थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने इस दवा से एक गलत काम किया था। उस रात उसने अपने पति के कप में दवा डालकर उसे बेहोश कर दिया और चुपके से कमरे से निकल गई। फिर वो 2 कदम में चेंजिंग रूम पहुंची और पहले से तैयार अपना सामान ले लिया। जाते हुए उसने जानबूझकर कैमरे का रुख बिस्तर की तरफ कर दिया ताकि वो देख सके कि उसका पति उठा या नहीं। उनका घर बहुत बड़ा था, कई हजार वर्ग मीटर का, पर महिला वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। दरवाजा पास होने पर भी उसे एक कंप्यूटर के पास जाना पड़ा और 10 अलार्म सिस्टम को बंद करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही वो कैमरे में दिखती जोरदार अलार्म बजने लगता और उसका पति जाग जाता और उसका प्लान फेल हो जाता। उस समय सुबह के 3 बजे थे। घर में पूरी तरह से सन्नाटा था, यहाँ तक कि रोजाना की मामूली आवाजें भी इस समय बहुत तेज सुनाई दे सकती थी। अच्छा हुआ कि उसने पहले ही बंदोबस्त कर लिया था। उसका पति नहीं जागा और उसे तसल्ली हुई। आखिर में वो गैराज से होते हुए बाहर आई, पर जब वो बाहर निकलने ही वाली थी उसे हल्की सी आहट महसूस हुई कि कोई उसके पीछे है। बहुत सोचने के बाद उसने कुत्ते के गले से इलेक्ट्रिक शॉक वाला कॉलर हटा दिया। हे भगवान, अब तो मुसीबत है। उसने बिना कैमरे देखे बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। 2 मीटर ऊंची दीवार कूदने के बाद वो पास ही सड़क पर पहुंच गई। प्लान के मुताबिक उसकी बहन ठीक उसी समय गाड़ी लेकर वहां पहुंची और उसे वहां से ले गई। ये बात साफ थी कि महिला का पति एक वहमी और हिंसक इंसान था, जो हर चीज को अपने काबू में रखना चाहता था। लेकिन इसके अलावा उसकी एक और सबसे डरावनी बात थी, जिसकी वजह से महिला घर से जाने के कई दिनों बाद तक भी डरती रही। वो बात ये थी कि वो आपके बगल में खड़ा होता, आपको उसकी मौजूदगी का पता भी होता, पर आप उसे देख नहीं पाते। बिल्कुल इस तरह महिला के पास कोई सबूत नहीं था, पर उसे महसूस होता था कि उसका पति एक भूत की तरह है। घर छोड़कर अपनी दोस्त के घर पर रहने के बाद भी उसे यही महसूस होता रहा। इसलिए उसने अपनी दोस्त के साथ पति के छोटे भाई से मिलने का फैसला किया। वो चाहती थी कि वो बीच में आकर उसके पति को उसे छोड़ने के लिए मनाए, पर भाई की बात सुनकर उसे समझ नहीं आया कि वो खुश हो या दुखी। उसने महिला को बताया कि उसका भाई कुछ दिन पहले ही करके मर गया, क्योंकि वो ऑप्टिक्स की दुनिया का जाना माना नाम था। ये खबर बहुत छपी थी, इसलिए उसे अब इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं थी। महिला को यकीन दिलाने के लिए भाई ने अपने भाई की तस्वीर भी दिखाई। उसने उसे हिम्मत दी कि वो अब डर में न जिए और असलियत का सामना करे। भाई की बात सुनने के बाद महिला ने ये अच्छी खबर अपनी बहन को बताने का मन बनाया, और जैसे ही दोनों मिले बहन ने गुस्से में आकर उससे सारे रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया। तुम्हें समय निकालकर ये बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वे दोनों एक दूसरे की इकलौती रिश्तेदार थी और महिला को समझ नहीं आया कि उसकी बहन ने ऐसा क्यों कहा। और इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, अपने दोस्त के घर लौटने पर उसने अपने कंप्यूटर पर अपनी बहन को भेजा हुआ एक ईमेल देखा। उसमें लिखी बातें बहुत ही खराब थी। पूरे ईमेल में उसकी बहन के लिए अपमानजनक बातें लिखी थी और उनसे सारे रिश्ते तोड़ने की बात कही गई थी। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि ऐसे क्रूर और बुरे शब्दों को देखकर महिला समझ गई कि उसकी बहन अचानक से क्यों बदल गई थी। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि ये ईमेल उसने नहीं भेजा था, किसी और ने उसकी जगह ये ईमेल लिखा था। जब महिला दुखी थी तो उसकी दोस्त की बेटी अंदर आई। महिला को दुखी देखकर उसने उसे दिलासा दिया। लड़की को किसी चीज से जोर से धक्का लगा, क्योंकि वो नीचे देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, तो उसने सोचा कि महिला ने उसे धक्का दिया है, क्योंकि कमरे में वे दोनों ही थी। महिला ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर अपनी बेटी को चोट लगने पर उसकी दोस्त ने अपनी बेटी की बात पर ज्यादा भरोसा किया। अब महिला के लिए खुद को बेकसूर साबित करना नामुमकिन था। इस अजीब घटना ने महिला की हिम्मत को और डरा दिया और उसे फिर से वही जानी पहचानी भावना महसूस होने लगी। पर इस बार महिला ने एक तरीका सोचा। उसने किचन में जाकर कॉफी का एक पैकेट ढूंढा, उसे खोला और सारी कॉफी जमीन पर फैला दी, ताकि अगर कोई पास आए तो उसे तुरंत पता चल जाए। उसने अपने लिए सबसे अंदर एक जगह छोड़ दी ताकि वो दरवाजे की तरफ देख सके, पर उसकी उम्मीद के विपरीत कई घंटे बीत गए। रात हो गई पर कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। तभी महिला को एक और तरकीब सूझी। उसने अपने पति के मोबाइल पर कॉल करने का मन बनाया। अगर उसके पति के पास फोन होगा तो वो घंटी की आवाज से उसकी जगह का पता लगा पाएगी। पर जब उसने कॉल किया तो उसे पता चला कि घंटी की आवाज उसके सिर के ऊपर से आ रही थी। वो एक सीढ़ी ले आई और आवाज की तरफ छत पर चढ़ गई और वाकई उसे वहां फोन मिल गया। उसने फोन खोला और उसे अपनी ही तस्वीर दिखाई दी। उसी समय उसे एक मैसेज आया। सामने वाला उसे परेशान कर रहा था और उसे जानबूझकर यहाँ बुलाया था। अब वो छत पर फंस गई थी। महिला ने ध्यान से निकास की तरफ देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसे एक शैतान जैसी चीज दिखी, पर पलक झपकते ही वो फिर से गायब हो गया। महिला उस चीज के पीछे किचन तक गई और देखा कि उसने अपने ऊपर लगा पेंट धो दिया था, पर इतने कम समय में वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। शायद वो अभी भी घर में ही है। हालांकि कुछ दिख नहीं रहा था, पर वो उसे छूकर महसूस कर सकती थी। उसने दराज से एक फावड़ा निकाला और महसूस करके उस पर वार किया, पर जैसे ही वो भागने लगी उसे फिर से धक्का दिया गया। इस तरह का दिखाई न देने वाला और कभी भी हमला कर सकने वाला दुश्मन होने की वजह से महिला बहुत बेचैन हो गई थी।